हमारी पहली मुलाकात, वो जिनसे मिलने की चाहत बरसों से थी ना, आज उनसे मिलकर आया हूँ। वो लम्हे वो पल आज भी आंखों के सामने हैं। उनसे मिलने के पहले बहुत एक्साइटेड था, पर डर भी था। एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि उनसे बात होगी, और डर इस बात का था कि आखिर मुलाकात कैसी होगी। जहाँ हमें मिलना था मैं वहाँ पहुँच चुका था। उसका कॉल आया, उसने पूछा कहाँ है। मैं चुप रहा, क्योंकि जिनकी आवाज़ से ही मेरा दिल उछल पड़ता था, आज उनसे मुलाकात होगी। मैं इसी ख्याल में डूबा पड़ा था कि उसने फिर से पूछा, इडियट कहाँ है। फिर मैंने जवाब दिया, यार बस 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 मैं आ ही गया हूँ। उसने मुझे नहीं देखा था, लेकिन मैं उसे देख चुका था। और इसी बीच मेरे मन में चल रहा था, यार क्या हो रहा है, मैं नहीं मिलूंगा। अरे नहीं यार मिल लेता हूँ। अरे नहीं यार ऐसे कैसे मिलूंगा, क्या बोलूंगा क्या करूंगा। और बस ऐसे ही सोचता रहा कि उसने देख लिया। मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था। कुछ दूरी थी हमारे बीच, उस दूरी को करीब तक आने में समय लग गया, और उस समय में एक सेकंड में सैकड़ों ख्याल आ गए। फिर मैंने देखा उसे, उसने मुझे देखा। ब्लैक ड्रेस पहनकर आई थी वो, पर मेरे लिए वो एक ऐसा एहसास था जैसे काली रात में एक प्यारा सा चांद का टुकड़ा निकला हो। हाँ यार बहुत प्यारी लग रही थी वो। फिर हम बैठे और वो मुस्कुराई। उसे मुस्कुराता देख मेरी आंखें मुस्कुराई, मेरा दिल मुस्कुराया। जहाँ हम बैठे वो जगह भी मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था जैसे हमें देख कसम से वो खुदा भी मुस्कुराया ही होगा। हाँ यार मैं बहुत ज्यादा खुश था। मेरी निगाहें उस पर से हट तक नहीं रही थी कि उसने कहा, ऐसे मत देख। अरे जिसकी आंखों से नशा हो जाए वो मुझे कह रही है, ऐसे मत देख। जिसकी मुस्कुराहट से किसी का दिन बन जाए, जिसकी सूरत से किसी का सवेरा हो जाए, और जिसकी मौजूदगी ही किसी के चेहरे की मुस्कान बन जाए। और वो मुझे कह रही थी कि ऐसे मत देखो। हम दोनों ने ज़्यादा कुछ नहीं खाया उस वक्त, पर जितना खाया था ना, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ उतना अच्छा मैंने आज तक कुछ नहीं खाया। क्योंकि हमने जो खाया वो साथ खाया था। कुछ लाई थी वो मेरे लिए, जो लाखों करोड़ों का तो नहीं था, पर हाँ वो मेरे लिए उस कोहिनूर के हीरे की तरह था, जिसे लोग देख तो सकते हैं, पर वो कितने का है उसका अंदाज़ा लगाना भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि वो एक अमूल्य है, और मेरे लिए वो तोहफा बहुत अनमोल था। इसलिए उस तोहफे को मैंने अपनी शर्ट की जेब में रखा था, क्योंकि मैं चाहता था कि ज़िंदगी भर भले ही मैं इसे अपने साथ न रख सकूं, पर आज इस खूबसूरत से दिन में वो तोहफा मेरे दिल के करीब रहे। बातों ही बातों में मुझे समझा भी रही थी, कुछ गलतियां थी मेरी वो गिना रही थी, और मैं बस पागल सा उसे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, उसकी हर बात पर हाँ हाँ अच्छा अच्छा कर रहा था। और बातों बातों में उसे आश्वासन भी दे रहा था कि हाँ अब ऐसा नहीं होगा। बोलते बोलते उसकी आंखों में साफ प्यार दिख रहा था मुझे। वो मेरी कितनी फिक्र करती है ये दिख रहा था मुझे। मैं क्या हूँ ये मुझे नहीं पता, पर मैं उसके लिए क्या हूँ ये मुझे पता चल चुका था। बस फिर घर जाने का समय हो गया था, और मैं उसके हाथ थाम कर उसकी आंखों में देख रहा था। उसने मेरा हाथ इतनी जोरों से पकड़ा था कि मैं तो क्या, इस दुनिया में कोई भी हमें अलग न कर पाए। और हाथ कसकर मेरा थाम कर वो मुझे बोली, अंशुल बस अब मैं जाऊँ। एंड आई वॉज लाइक, यू होल्ड माई हैंड। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ा और फिर वो चले गई, बिना कोई तस्वीर लिए, बिना कोई कस्में वादे करे। तब मुझे समझ आया ज़रूरी नहीं है कि प्यार में कस्में वादे बड़े बड़े पैराग्राफ लिखकर, ये ढेर सारी तस्वीर लेकर ही साथ रहने का मतलब बयां हो। पर हाँ, कई बार कई रिश्ते बिना तस्वीर लिए भी जीवन भर साथ रह सकते हैं। तस्वीरों में साथ रहना जरूरी नहीं है जनाब। जिंदगी भर साथ रहना जरूरी है। जिंदगी भर साथ रहना जरूरी है। जिंदगी भर साथ रहना जरूरी है। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।